नमस्कार एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक और हम कर रहे हैं 5000 प्लस वोकैब सीरीज़। ये है पार्ट 15। सिनोनिम्स चल रहा है, लेटर डी पे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेजेस, इसका मतलब होता है कोई वर्स्ट और मोस्ट यूजलेस पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे कचड़ा होता है तो आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी में लिखा है डब्बे में रखे जाने वाले पात्र में जो आखिरी यहाँ बच जाता है, कूड़ा, उसे कहते हैं, ठीक है। इसे सेडिमेंट भी कह सकते हैं, रेजिड्यू जो बचा हुआ है। स्कम आपने देखा होगा, अगर हम चावल या खिचड़ी या दाल कुछ भी बना रहे हैं तो ऊपर झाग आता है, उसे स्कम कहते हैं, ठीक है। रिमेन्स, गुड फॉर नथिंग। सिल्ट, डिपॉजिट ही होता है सिल्ट, ठीक है। लीस मतलब होता है वेस्ट। और डर्ट, ये एक न्यू वर्ड है तो इसे याद रखना, ड्रेजेस। नेक्स्ट चलते हैं। ड्रेडफुल, ये पीछे हम देख चुके हैं। जैसे ऑफुल है, ये चल रहा है 282, हमने 49 पे देखा था ऑफुल। अलार्मिंग देखा था 43 पे। तो मतलब होता है भयानक, टेरिफाइंग, थ्रेटनिंग, डिस्टर्बिंग, स्टार्टलिंग, शॉकिंग, फ्राइटनिंग, डिस्ट्रेसिंग, डिसमे, डिस्क्वाइटिंग, टॉन्टिंग, हॉरिफाइंग। तो हम कर चुके हैं तो इसलिए मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। डेप्रिकेट, ये डेप्रिशिएट नहीं है, दिस इज डेप्रिकेट। डेप्रिकेट मतलब होता है किसी को सज़ा दिलाने की कोशिश करना। विपरीत विनती करना, विपरीत विनती मतलब दूसरे को दोषी ठहराओ, दूसरा कल्पेबल लग रहा है आपको, एट फॉल्ट। रेप्रीमेंट, उसको डांट लगाओ, ठीक है। निंदा करो, कास्टिगेट का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। शाइट, सेंसर, इधर मत आने दो, तो मतलब दूसरे के बारे में कि उसको ये मत करने दो, रोकना, ठीक है। कंडेम 246 को हमने किया था, आप जाके देख सकते हैं, आपको अगर रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। बाकी है डिसअप्रूव करना किसी भी चीज़ को। ऑब्जेक्ट, ये वस्तु वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है कि आप जो कर रहे हो उस पर क्वेश्चन उठाना, ठीक है। पिक्चर में देखा होगा आपने, वो बोलता है ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये बात है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। तो ये था डेप्रिकेट। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कर्सिव मतलब होता है विवादी, तर्की, जो तर्क कर रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हो सकता है वो व्यर्थ के सवाल भी पूछे, ठीक है, समय वेस्ट करने के लिए हो सकता है। तो इसका मतलब है मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। हो सकता है उसकी इंटेंशन हो समय नष्ट करने की, या वो सही में जानना चाहता है, ठीक है। तो इरेटिक मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। डेविएटिंग, डाइग्रेसिंग मतलब होता है जो एक सेट पाथ है उससे इधर उधर हट जाना, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट जैसे कहते हैं। सोफिस्ट मतलब होता है कमियां निकालना, निट पिकिंग मतलब होता है कमी निकालना, ठीक है। अब सोफिस्ट या तो वो कमी निकाल सकता है या वो एक्चुअल में स्कॉलर है, वो जानना चाह रहा है। तो ये दोनों, अगेन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में। रीजनर वो होता है जो रीज़न करता है, जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लॉजिकल। और दूसरा इसका सिनोनिम्स हो सकता है इर्रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है। अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव, बहस करने वाला। डायलेक्टिशियन, क्वारलसम। लिटिगेंट होते ना, लिटिजियस, कोर्ट रूम में, तो वह, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये था डिस्कर्सिव, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर, देखो डिबेंचर क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूँ। डिबेंचर मतलब कोई कंपनी ए है, उसको पैसे उधार चाहिए, ठीक है। उधार क्यों चाहिए, या तो वो प्रीवियस कोई लोन चुकाना है, या फिर उसे कैपिटल एक्सपेंशन करना है, जिसे कैपेक्स कहते हैं, मतलब कोई और जगह खरीदनी है, ठीक है, एक्सपेंड करना है अपनी कंपनी को। तो जो पैसा उधार में लेती है ना, उसका उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, बट वो चाहती नहीं है कि ये शेयर होल्डर के पास ये पैसा हम शेयर होल्डर से लें और उनको वोटिंग राइट भी दें, केवल इंटरेस्ट दें, वो भी कम, ठीक है। तो उसे कहते हैं डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म होता है ज़्यादातर, ठीक है। इस पर भी आते हैं। तो उधार पत्र होता है ये, बेसिकली आपको पैसा चाहिए तो आप डिबेंचर इशू करते हो। ये गवर्नमेंट कर सकती है, टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है। अनसिक्योर होता है, कोलेटरल नहीं होता है इसमें, कुछ गिरवी नहीं रखा जाता, केवल कंपनी के नाम से, गुडविल के नाम से दिया जाता है, और लीगल डॉक्यूमेंट होता है ऑब्वियसली।
ये कोई फर्म भी दे सकती है, कोई गवर्नमेंट भी दे सकती है, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जो भी सेट इंटरेस्ट, मानो 8% फॉर 10 ईयर्स, तो ऐसे गवर्नमेंट भी दे सकती है, कोई कंपनी भी। और एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है ऑफ डेट कि आपने उधार लिया है। अब देखो लेटर ऑफ क्रेडिट दो तरह से समझो। अगर आपके पास पैसा आ रहा है, आपके पास, ठीक है, बैंक आपको पैसा दे रहा है, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपको पैसा आ रहा है, ए पे पैसा है, आ गया बैंक की तरफ से, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्रेडिट। आपके लिए क्रेडिट अच्छा है, आपके पास पैसा आ रहा है, पर आपके लिए डेबिट अच्छा नहीं है क्योंकि आपसे पैसा जा रहा है, ठीक है। अब इसको बैंक के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में जस्ट अपोजिट है। बैंक के कॉन्टेक्स्ट में डेबिट मतलब होता है पैसा को आना, और क्रेडिट मतलब होता है पैसा को जाना, ठीक है। तो ये दो सेपरेट हैं। जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ा होगा या कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे या इकोनॉमिक्स अच्छी तरह जानते होंगे, उनको पता होगा, ठीक है। तो अब आपको भी पता है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो ये कन्फ्यूजन टर्म है क्योंकि हम लोग सोचते हैं बैंक की तरफ से, पर अब सोचते हैं व्यक्ति रूप के तरफ से, दोनों तरफ से अलग अलग है। तो आप जिनको अगर दोबारा समझना है, प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। डेसिपेट मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, कोई चीज़ नष्ट करना, ठीक है। हम पीछे भी देख चुके हैं बहुत सारे वर्ड्स, तो मैं टाइम। डिस्पेल मतलब होता है डिसअपेयर, गायब कर देना। डेवस्टेट, ठीक है, अगर आप इमोशनली हिल जाते हो तो आप डेवस्टेटेड हो, गुस्से में हो, आपका काम डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड गेट डिस्ट्रॉयड, या फिर कोई बिल्डिंग नष्ट हो गई है, ठीक है, तो ऐसे। डिलैपिडेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, मतलब होता है डेवस्टेट, ठीक है, डिस्ट्रॉय। पल्वराइज, क्रश, थ्रेश पीछे देख चुके हैं। डिबॉच मतलब होता है रूइन। रेवेज, रैक मतलब होता है डैमेज बैडली, जैसे गाड़ी कोई चल रही है स्पीड में, अगर वो कहीं क्रैश कर जाती है तो उसे रैक कहते हैं। कार गेट रैक, WRECK, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डोलफुल मतलब होता है सौरो, डिप्रेस, उदास। मातमी, ठीक है, मातम बोलते हैं ना, मातम सा छा गया, तो शोकग्रस्त मतलब सौरो, ठीक है। डिस्ट्रेस, पेनिटेंशियल, मिजरेबल, डिजेक्टेड मतलब होता है रिजेक्टेड। वोफुल मतलब होता है अनहैप्पी, ठीक है। ट्रबल, डिस्टर्ब, मेलनकोली, सैड। एप्रिहेंसिव मतलब चिंता करना, डिस्ट्रेस भी चिंता करना, स्ट्रेस। फियरफुल, डिसकंसोलेट, जिसको आप मना नहीं सकते हो, द पर्सन नॉट गेट कंसोल, उसे कहते हैं डिसकंसोलेट। ग्लूमी मतलब होता है सैड। ब्लूमी हम देख चुके हैं, जो कि होता है खुशनुमा, जस्ट अपोजिट है रेस्टलेस। चलते हैं आगे। ड्राइव, ड्राइव्ड मतलब होता है कुछ पा लेना, कुछ उत्पन्न हो जाना, ठीक है। अब इसके दो मतलब हैं। टू गेट समथिंग, फीलिंग एडवांटेज फ्रॉम समवन। टू हैव समथिंग एज इट्स ओरिजिन, ठीक है। नेसेंट मतलब होता है नवजात शिशु, बच्चा, इन्फेंट। राइज, अब बंदा नीचे से तो राइज करेगा, ऊपर से तो थोड़ी राइज करेगा, ऊपर से तो गिरेगा, तो राइज। स्प्रिंग, झरना, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है ना, बड़ा सुंदर। इशू, कोई चीज़ इशू होती है तो वो अपने आप में इनिशिएटिव होता है। प्रोसीड, आगे बढ़ना। अराइज, इमेनेट मतलब होता है ओरिजिनेट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट और रिजल्ट, ये भी होता है इसका, ठीक है। कॉन्सिक्वेंस, बोरोड, रिसीव्ड, अर्न, सिक्योर, एक्वायर, ये था ड्राइव। आगे चलते हैं। डिफाइल हम देख चुके हैं पहले, कंटेमिनेटेड में 226 पे, बिफूल में 184 में, मतलब होता है किसी चीज़ को अब्यूज़ करना, पल्यूट करना। कोई रिसोर्स है, आप उसको इतना यूज़ कर रहे हो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो एक तरह से आप अब्यूज़ कर रहे हो, द अब्यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। एक होता है गाली देना, दैट मीन्स कॉलिंग नेम्स, ठीक है, वो वाला नहीं है। अब्यूज़ मतलब जैसे अभी जो क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज़ में हीट वेव्स आ रही हैं, तो ये क्या है, जो करंट जनरेशन है, हम लोगों ने रिसोर्सेज का अब्यूज़ करा है, ठीक है, मिस यूज़ करा है। कंटामिनेट, डर्टी, ठीक है, तो एस्पर्जन, फिल्दी, टेंट, स्टेन। आगे चलते हैं। डिनाउंसमेंट मतलब होता है समाप्त, कोई चीज़ समाप्त कर देना,
या समाप्त हो गई है, या अंतिम परिणाम, कंक्लूजन, रिजल्ट, ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, एंड कंक्लूजन, फिनाले, फिनिश। कोई सीज़न स्टार्ट होता है उसका फिनाले होता है, जैसे डांस, सिंगिंग, डांसिंग है ना, कंप्लीशन, एंडिंग, सिसेशन मतलब होता है एंड, टर्मिनेशन भी यही होता है। क्लाइमैक्स मूवीज़ में आपने ज़्यादा सुना होगा कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ, वो हीरो कैसे मरा, कैसे बच गया, क्या, ठीक है, जैसे भी आउटकम क्या है। अनरेवलिंग मतलब कि इसके अंदर क्या है, अनरेवल करना, ठीक है, उसका आउटकम क्या है, सॉर्ट आउट, सॉर्टिंग आउट, ठीक है। ये नेक्स्ट चलता है डेकोरम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको आपने सुना भी होगा, डेकोरम में रहो। डेकोरम का मोटा मोटा मतलब होता है फॉर्मल सेटअप है, ठीक है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सपोज आप जीन्स टी शर्ट पहन सकते हो, ठीक है, आप शॉर्ट्स पहन सकते हो। पर अगर आप किसी ऑफिस के इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर किसी शादी में जा रहे हो किसी की, ठीक है, वेडिंग भी एक फॉर्मल ओकेजन होता है। अब तो निक्कर में थोड़ी जाओगे आप, है कि नहीं। तो जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, मंदिर, गुरुद्वारा, तो आप प्रॉपरली ड्रेस होके जाओगे, या मस्जिद हो गया, है ना, प्रॉपरली ड्रेस होके जाओगे आप। अब कोई मक्का में जा रहा है तो वो प्रॉपर कपड़े पहन के जाएगा। हर चीज़, हर एक प्लेस का ना एक डेकोरम होता है, उसे रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो ये ऑफिशियल होता है, ठीक है। पोलाइट बिहेवियर दैट इज़ अप्रोप्रिएट इन अ सोशल सिचुएशन, ठीक है, आचार शिष्टाचार। डिग्निटी, एटिकेट्स, एटिकेट्स, टेबल एटिकेट्स भी होते हैं, ठीक है, बाथरूम एटिकेट्स भी होते हैं, जिन्हें पॉटी एटिकेट्स कहते हैं, ठीक है, ये बच्चों को सिखाते हैं शुरू से। डिसेंसी, राइट, प्रॉपर बिहेवियर, स्वाव्य मतलब पोलाइट, हमने डिप्लोमेटिक में भी देखा था, स्वाव्य मतलब पोलाइटनेस, ठीक है। पंक्टिलियस मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर, केयरफुल। मेटिकुलस मतलब होता है डिटेल, डिटेल में कोई चीज़ आप डिटेल में देख रहे हो, डिटेल में कर रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं मेटिकुलस। चलते हैं। जर्मन जाने जाते हैं अपने मेटिकुलस बिहेवियर के लिए, अपने वर्क प्लेस पे स्पेशली, ठीक है। जितनी भी स्पोर्ट्स कार हैं, लग्जरीज कार हैं, वो जर्मन इंजन यूज़ करते हैं, ठीक है। फरारी हो गया, लैम्बो हो गया, BMW, मर्सिडीज, तो ठीक है, आगे चलते हैं। डिकॉय, डिकॉय मतलब होता है प्रलोभन देना होता है, किसी को मनचाहे ढंग से फंसाना होता है। और इसका वैसे एक और मतलब है पर्सन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू ट्रिक समबडी, ठीक है। तो आपने पिक्चरों में ज़रूर देखा होगा, ये डिकॉय है फॉर सो एंड सो मिशन के लिए, ठीक है। तो टेम्पटेशन होता है, बेट होता है मतलब जाल बिछाते हैं ना, ट्रैप। इंड्यूसमेंट होता है लालच देना। एल्योर हमने देख रखा है प्रीवियस में, डिसीव धोखा देना किसी को। इंटाइस, इंसनेयर, इंटेंगल, ठीक है, इंटेंगल हो जाते हैं ना, फंस जाते हैं बंदे, ट्रैप हो जाते हैं, वो है। स्नाल, इम्प्लीकेट, ड्रॉ इन, इन्वॉल्व मतलब फंसाना किसी को, ठीक है। तो डिकॉय का एक पर्पस होता है जिसको वो सॉल्व करता है, बीइंग अ डिस्गाइज, ठीक है, अपनी ट्रू आइडेंटिटी ना दिखा के, यूज टू ट्रिक समबडी। आजकल जैसे आपने अगर एवेंजर देखी होगी, तो जो लोकी होता है वो क्या करता है, वो अपना एक डिकॉय करने में माहिर होता है, ठीक है, धोखा देने के लिए ट्रिक करता है वो। चलते नेक्स्ट। डिग्निटी मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ईजी है। गरिमा, मर्यादा, गौरव, ठीक है। और प्रेस्टीज, स्टेटस, रिस्पेक्टेबल, ग्लोरी। सबलिमिटी मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम, इसका मतलब ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ वर्थ, प्राइड, ऑनर, ठीक है। जैसे कोई भी किसी, जैसे सपोज ए बंदा है और बी बंदा है। अब बी बंदा डिग्निटी वाला है, ठीक है, ए इसको इंसल्ट कर रहा है बार बार, ठीक है, ये बार बार इंसल्ट कर रहा है। तो अब इसकी डिग्निटी उसमें है कि ये इससे, अब या तो ऑब्वियसली इसको जवाब दे जो ये बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा होगा। और फिर डिस्टेंस मेंटेन कर ले, बार बार इसके पास ना जाए, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। चलते हैं आगे। जो आपको नीचा दिखाता है ना, तो कहते हैं ना अपनी डिग्निटी मेंटेन करो और स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन और थिंग, ठीक है। डिफेमेशन होता है किसी को नीचा दिखाना, अगेन इंसल्ट, बदनामी करना। कंटेम, मॉडिफाई, स्कैंडल, स्लैंडर, ठीक है, वो ये डिफेम वाले ही ये सारे। डिसरेपुट, इग्नोमिनी, ऑफेंस, विलिफिकेशन मतलब होता है बैड इंटेंशन।
असैसिनेशन, अब यहाँ पे असैसिनेशन क्यों आ गया, तो मर्डर होता है, मर्डर ऑफ योर रेपुटेशन इन द सोशल गैदरिंग, सोशल सिचुएशन, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन कम करना, उसे कहते हैं असैसिनेशन। आपने हत्या कर दी उसके चरित्र की, कहते हैं ना, इवन इसमें कैरेक्टर भी कह सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं आप। क्रिटिसिज्म, डिनिग्रेशन, मेलिशियस, ठीक है, तो ये आपको पता है। डिस्ट्रेस होता है स्ट्रेस, सिमिलर वर्ड हम देख चुके हैं कहाँ पे, एग्नीज में पेन, एंशियस में देख चुके हैं 41, तो तनाव है, सिंपल है, एग्नी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हैरो है, इंपॉर्टेंट है, हैज़ार्ड, फैटेलिटी, एडवर्सिटी, प्लेग होता है महामारी, ठीक है। अब कोई भी प्लेग की अभी आ गई है मेडिसिन, सपोज 2019 2020 में क्या था, ये कोविड प्लेग ही तो था एक तरह का, ठीक है। सफ़र, एंग्विश, सोरोनेस, एफ्लिक्शन, एलमेंट, एंशियस, ठीक है, इसमें अफ्लिक्शन है विच कॉज यू वरीड, एप्रीहेंसिव भी कह सकते हैं, तो ये सारे वर्ड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डेस्टिट्यूट पीछे देख चुके हैं कहाँ पे, बैंकरप्ट में देख चुके हैं 147, ब्रिफ्ट में देख चुके हैं 178, पुअर ब्रोक, दीन, निसहाय, ठीक है, मोहताज, मिजरेबल, किसी पर डिपेंड हो जाना या चाह रखना कि कोई, अब जैसे गरीब हैं वो डिपेंडेंट ही तो हैं दूसरों के, कि वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है, पैसे देंगे, जो भी है। नेसेसिटस मतलब होता है नीडी, कोई ज़रूरत, नेसेसिटी कह लो, ठीक है। इंसॉल्वेंट, रूइन, डेस्टिट्यूट, गरीब, डिप्लीट, एग्जॉस्ट, पेनीलेस, इम्पॉवरिश, पैनी होता है ड्रेन फ्रॉम वेल्थ, ठीक है, बर्स्ट, फेल्ड, तो ये सिंपल है। आगे चलते हैं। डूबियस, डूबियस होता है डाउटफुल, संदिग्ध, ठीक है, सस्पिशियस। इक्विवोकल कर चुके हैं पीछे, इम्प्लिसिट, बिलियरली, ठीक है, मतलब होता है अनक्लियर, फैब्रिकेट, फॉल्स, ठीक है, फिक्शन भी होता है, इमेजिनेटिव, क्वेश्चनेबल, स्पूरियस इंपॉर्टेंट है, डाउटफुल जिसे कहते हैं, तो वेरीफाइड, मिस्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं। डॉगमेटिक होता है कट्टर, ठीक है, जैसे हमने देखा था ना प्रीवियस वीडियोस में, बाय गॉड 174 में, ठीक है। सर्टन दैट योर बिलीव्स आर राइट, इसका मतलब ये है सबके अपने ओपिनियन होते हैं, हमें सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही आप उससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, मतलब तुम मेरी ना मानो, मैं तुम्हारी ना मानूँ, इस पे सहमत होते हैं, तुम्हारे विचार अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, तो इस बात को हम मान लेते हैं, इसका मतलब ये होता है लेट्स एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। बट डॉगमेटिक में क्या है, वो चाहता है जो ये सोच रहा है बंदा वो ही हो, दूसरा बंदा गया भाड़ में, उसकी सोच कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने जो देखा था ना, अथॉरिटेरियन सरकार होती है, ऑटोक्रेट होते हैं, ठीक है, तो ये वो बंदा है, तानाशाही से कहते हैं, अपनी सोच दूसरों पे थोपना, उसे कहते हैं डॉगमेटिक, ठीक है, समझ में आ गया। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो आप सोच रहे हो, आप अपने आप पे थोप रहे हो, वो ही सही है तो वो चलता रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। इनवेटरेट मतलब यही होता है, ठीक है, निरंतर। फ्रेनेटिक, बॉयकॉटेड, फेनेटिकल, ठीक है, वन साइडेड, आप बायस्ड हो अपने ही प्रति, ठीक है, प्रिजुडाइज और बायस सेम होता है। शोविनिस्टिक मतलब नैरो माइंडेड, ठीक है, अगर आप दूसरे का ओपिनियन रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स आप सेल्फ से ही घिरे हुए हो, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। डिस्टिंक्टिव मतलब होता है विशेष, स्पेशल, ठीक है। अच्छा बताओ, ये वाले स्पेशल में, ठीक है, एस पी वाले स्पेशल में, और अगर मैं इसके पीछे ई लगा लूँ, स्पेशल में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? कमेंट में बता देना, ठीक है। और कोई डाउट है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये है डिस्टिंक्टिव, मतलब होता है डिफरेंट, दूसरों से अलग है, दैट मीन्स वो बंदा इजीली, दैट पर्सन कैन इजीली बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक भी ऐसी होती है, किसी की बिल्कुल
करप्ट के बीच में कोई ऑनेस्ट है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही सामने आ जाएगी, सबकी समझ जाएगा बंदा, ठीक है। इंडिविजुअल, टिपिकल, यूनिक, आइडोसिंक्रेटिक मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है। पेक्यूलियर मतलब होता है ऑड, अब ऑड भी हो सकता है। सब समझदार हैं, एक गधा है बच्चा उनमें, ठीक है, तो वो ऑड ही तो है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा है वो, तभी उसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी कभी वर्ड नहीं आया ना तो उसे तोड़ के पढ़ने की कोशिश किया करो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई वर्ड एक्चुअल में ऐसे होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते। डोमेन मतलब होता है एरिया, कहते हैं ना ये मेरा कार्य क्षेत्र है तो दिस इज़ माई डोमेन, दिस इज़ माई एरिया ऑफ एक्सपर्टी, तो वो है ये एरिया ऑफ एक्सपर्टी। एरिया लिखा नहीं है इसमें, अच्छा ये रहा एरिया, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब होता है जोन। जुरिस्डिक्शन, अब देखो जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन इंडिया की तो है, ये थोड़ी है वो पाकिस्तान का भी केस लड़ेगा, वो बांग्लादेश के भी नागरिक का केस लड़ेगा, नेपाल का ही लड़ेगा, नहीं लड़ेगा ना। उसकी जुरिडिक्शन, उसकी डोमेन सीमित है, टेरिटोरियल है, ठीक है। एम्पायर, किंगडम, फील्ड, रेल्म, रीजन, अथॉरिटी, तो ये सिंपल वर्ड है। तो ये हमारे 20 हो गए हैं, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।